अपनी सोच बदले और अच्छाइयाँ खोजे। साथ ही हम आपको बताएंगे एंड्रो कार्नेगी की कहानी। हमें अच्छी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सही पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू कर दे। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम अपनी गलतियों को, कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके रहते हैं और इसीलिए तस्वीर का सबसे अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। एंड्रो कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा दिन आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ों रुपए तो इस ज़माने में बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको एक तोला सोना खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। कार्नेगी के जवाब में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढेंगे तो स्वर्ग में भी कमियां निकलेगी। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा गलत नज़रिए को देखते हैं। गलत किसे कहते हैं? गलत लोगों के लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन लोगों को चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत में बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में दरार तलाशते रहते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाई पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते रहते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज किया जाए। समझे आप? सबकी मदद करते रहे। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत खुशी की ही बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराए कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबियों को हासिल करें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि
दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो सुना।